अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीनी हक़ के साथ भेजा ताकि उसे पूरे अदियान बातिल पर गालिब कर दे, चाहे वो काफिरों कितना ही नागवार हो। अजीज़ सामीन, जब हम तारीख़ के वसी दायरे को देखते हैं तो तारीख़ आलम में हज़ारों अज़ीमुश्शान हस्तियाँ पैदा हुई हैं और हो रही हैं, जिन्हें बेहतरीन मुसल्लिहीन हैं तो बेहतरीन सियासतदान भी, उम्दा फ़लसफ़ा तराज़ हैं तो आतिश बयां ख़तीब भी, बेहतरीन हुक्मरां गुज़रे हैं तो बादशाह भी गुज़रे हैं। किसी ने तामीर फ़िक्र का काम पेश किया तो किसी ने अखलाक़ व क़ानून के निज़ाम सोचे तो किसी ने अपने बहादुराना कारनामों की दास्तान रक़म की। लेकिन जब हम इनके कारनामों और इनकी ज़िंदगियों का बग़ौर मुशाहिदा करते हैं तो इनके कारनामों में जहाँ कहीं खैर फलाह नज़र आती है तो वो एक जुज़वी किस्म की होती है, फिर एक निज़ाम तक महदूद रह जाती है, चाहे वो इनक़लाब फ़्रांस का हो या फिर रूस का। इसके असरात इंसानी ज़िंदगी किसी एक ही गोशे पर उभरते हैं और किसी एक ही गोशे को रोशन करते हैं, बाकी तमाम पहलू तारीक रह जाती हैं। लेकिन मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल कारनामा रहा वो कुल्ली इनक़लाब था, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत से पूरी की पूरी इज्तिमाई इंसान को अंदर से बदल दिया। सिबगतुल्लाह का वही एक रंग मस्जिद से लेकर बाजार तक, मदरसे से लेकर अदालत तक और घरों से लेकर मैदान जंग तक छा गया। जहाँ ज़हन व ख़यालात और निगाहों का ज़ाविया बदल गया, वहीं आदत व अतवार, रसूम व रिवाज और हुकूक़ व फ़राइज़ की तक़सीम बदल गई। जहाँ हलाल व हराम और खैर व शर के पैमाने बदल गए, वहीं अखलाक़ी क़दरें, दस्तूर और क़वानीन बदल गए। यानी कि ऐसा हिमागीर इनक़लाब बर्पा हुआ जिसमें सिर्फ तामीर ही तामीर, क़ैद ही क़ैद और बनाव ही बनाव का काम हुआ। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इंसानी ज़िंदगी को निशात सानिया हासिल हुई और ये ऐसा कारनामा है जिसकी मिसाल तारीख़ में कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती। लेकिन अज़ीज़ सामीन, जब हम इस इनक़लाब को देखते हैं तो ये इनक़लाब बहुत ही मुख्तसर सी मुद्दत में रोनुमा हुआ, बहुत ही क़लील मुद्दत में रोनुमा हुआ। यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत लेकर उठे थे तो आप तने तन्हा थे। आप वसल्लम के पीछे किसी किस्म की ख़ानदान या कबीले की कोई ताकत कारफरमा नहीं थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर किस तरीके से ये इनक़लाब इतनी कम मुद्दत में रोनुमा हुआ। तो इसके चार नुकात हमारे सामने आते हैं। एक ये कि ये कलिमा हक़ यानी इनक़लाबी नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से, यानी ये जो कलिमा हक़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनक़लाब का बीज था। यानी कि सबसे बड़ा सच कायनात का कि कायनात का खुदा एक ही है और इंसान उसी के बंदे हैं। यही कलिमा हक़ का बीज सालिह ज़िंदगी और नए तमद्दुन का वो शजरे तय्यबा नमदार हो सकता था जिसकी शान ये थी कि उसकी जड़ें ज़मीन में गहरी उतरी हुई हों और उसकी शाखें आसमान में फैली हुई हों। यही कलिमा हक़ जब उनकी ज़िंदगियों में दाखिल हुआ तो उनकी ज़िंदगी का नक्शा बदल गया और फिर हर लिहाज से तहरीक इस्लामी का स्लोगन बन गया। फिर दूसरा ये कि उस दावत को कबूल करने वालों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किया किया और उनको नज़्म ज़ब्त अता किया, यानी सहाबा को तैयार किया। वो सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और कमाइल को अपने बसर चश्म से देख रहे थे और सुन रहे थे। यानी कि ऐसा कोई गोशा उन लोगों से मख्फी नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी छुपी हुई हो और किसी पर्दे के पीछे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उनके सामने खुली तहरीर के तौर पर थी। वो सब जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे माशरे और कौम का ज़मीर बन गए थे। फिर तीसरा ये कि सहाबा को आपने जो तैयार किया तो सहाबा ने इस अजीम मकसद के लिए अपनी जिद्दोजहद के साथ बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की। तारीख़ इंसान गवाह है, तारीख़ इंसानी गवाह है कि असहाब रसूल के मानिंद फिर कभी दुनिया में ऐसे इंसान पैदा नहीं हुए जिन्होंने अपने मकसद के लिए ऐसा अज़्म इरादा बांधा कि उसकी रफ़त की बुलंदी कोई पहुँच नहीं सका। इन्होंने अपने तर्ज ज़िंदगी में ऐसी जुरात और ऐसी कुर्बानियाँ पेश की जिसकी बुलंदी कोई छू नहीं सका। ये कलील गिरोह कलील मुद्दत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और अपने ईमान के ज़रिए से रहती दुनिया तक की इंसानियत के लिए बेमिसाल नज़ीरें कायम करके चले गए। फिर चौथा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली रहनुमाई और कुरान की हिदायत ने इस तहरीक को कामयाबी से हमकिनार किया। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत से गहरी मोहब्बत रखते थे। वो मोहब्बत इंसानी का नतीजा ही था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मक्का के ऊपर कहत का ज़माना आता है और फिर उनको हर चीज़ की कमी महसूस होती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन से गले की रसद जारी कराते हैं और फिर उन्हें कुछ रकम भिजवाते हैं। वो मोहब्बत इंसानी का ही नतीजा था कि जंग बदर के कैदी जब उनकी कराहें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोश मुबारक तक पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद उड़ गई
اور اس وقت تک آپ آرام سے سو نہیں سکے جب تک ان کے بندن ڈھیلے نہ کر دیے گئے۔ اور سب سے کامل محبت انسانی کا مظاہرہ تو فتح مکہ کے وقت سامنے آیا۔ یہ وہ موقع تھا جو مکہ کے لوگ آپ سے 20 سال تک لڑائی کرتے رہے، اور جب وہ سامنے آئے تھے تو وہ اخلاقاً اور قانوناً دونوں طریقے سے آپ کے مجرم تھے، لیکن اس وقت آپ نے انتقام نہیں لیا اور پھر یہ کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، یہ کہہ کر آپ نے تاریخ کے خط پر رفو کی لکیر پھیر دی۔ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روشن تعلیمات کو جانتے تھے کہ جو انقلاب انتقام پر اتر آتا ہے تو وہ انقلاب اپنی موت آپ مر جاتا ہے، لیکن جو انقلاب عفو درگزر سے کام لیتا ہے تو اس کے مزاحمت کرنے والے اور اس کے دشمن ہی اس کے قادم بن جاتے ہیں۔ الغرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت انسانی کی وسیع مثال قائم کی جو کسی دوسرے انقلاب میں نہیں ملتی۔ آپ کا انقلاب خالص تعلیمی انقلاب تھا اور یہ بنی آدم کی خیرخواہی پر مبنی تھا۔ آخر میں بس اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی۔ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسول جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقہ وہی قرآن وہی یاسی وہی طہا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔